किंतु हनुमान जी अभी तक लापता है। यह सब अपनी किस्मत का ही दोष है, वरना उस बेचारे की क्या खता है। बल्कि यह मेरी ही भूल है जो उस बेचारे को घर से निकाला। सुग्रीव जी, जो कुछ आपने मेरे लिए कष्ट उठाए, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। इसलिए आप अपना काम कीजिए और हमें प्रसन्नता से आज्ञा दीजिए। भगवान, आखिर और महीने तक उनको मैंने वापिस आने के लिए कहा है, किंतु इस अवधि में अभी कल का दिवस शेष बचा हुआ है। जो काम उनको सौंपा गया है वो काबिले राज है, और इसमें 2-4 दिन अधिक लग जाए तब भी कोई बात नहीं है। अच्छा सुग्रीव जी, कल का दिन और पाठ देख लीजिए, नहीं तो कल हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लीजिए महाराज, आपको मुबारक हो। हनुमान जी चले आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जी महावीर, तुम धन्य हो। कहो सब कुशल से तो हो। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो संभव है कि मुझे कुछ कष्ट न हो पाए। हनुमान जी, क्या आप देवी सीता की कोई खबर लाए? महाराज, यह कब असंभव है कि हनुमान जी जाए और असफल होकर आए। मैं किस लायक था पराक्रम और सहायता तो आपकी थी, इन बातों को जाने दो और मतलब की बात सुनाने दो। भगवान, मैं सभी जगह खोज करता हुआ लंका में पहुंचा और हर जगह देखा भाला। अंत में बड़ी देर से उनका पता निकाला। सीता जी अशोक वाटिका में कैद हैं और सब प्रकार अपने जीवन से दुखी हैं। कुछ रावण के जुल्म से और उस दुष्ट के अत्याचारों से जो कुछ उनकी दशा है
धमकाने लगा। कुछ देर वह चुप रही। अंत में उन्होंने अपनी जुबान खोली और जो कुछ मन में आया वह सब कुछ बोल दिया, जिसे सुनकर उस दुष्ट ने तलवार निकाली, परंतु एक स्त्री ने बीच में पड़कर सीता जी की जान बचा ली। उसके जाने के पश्चात रस्सी का बाधा बनाकर अपने गले में डाला। मैंने झट से वहीं कूदकर माता जी को संभाला। पहले तो उन्होंने मुझको रावण समझकर भला बुरा कहा। जब मैंने आपकी निशानी दिखाई तो उनका संदेह जाता रहा। आखिर मैंने उन्हें समझाया और लक्ष्मण जी की ओर से भी सब विश्वास दिलाया। चलते समय मैंने कुछ निशानी देने के लिए कहा तो उन्होंने चूड़ामणि दी। निसंदेह यह मेरी प्राण प्यारी की निशानी है। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं, केवल तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं। सारे जिस्म को पीला कंधा बहार मेरे कंधे सुखा रहे हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं, केवल तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं। अपनी जड़ाऊ बिंदी करती जिगर को घायल
दी तेरी ने मेरी सारी हंसी उड़ाई, बेसर के फूल मुझको बेसर बना रहे हैं। अफसोस गर्दिश में आ रहे हैं, जेवर तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं। बाले को देखता हूँ होता है गम, दोबारा पहुँची के नक्श मुझको ये गम पहुँचा रहे हैं। इन तेरी बिजलियों ने बिजली गिराई मुझ पर, यह आठ आठ आंसू उल्टा रुला रहे हैं। अफसोस दिल हमारे हनुमान जी, आप यह तो बताइए, तुम्हारी सिया जी से कुछ बात हुई या रावण से भी कोई मुलाकात हुई? हाँ, मैं रावण से मुलाकात कर आया हूँ और उसके बहादुरों से दो हाथ भी कर आया हूँ। बजाए कि तुम उसको नीचा दिखाते, अच्छा होता था कि तुम उसे समझा बुझाकर सीधे मार्ग पर ले आते। महाराज, मैंने अपना सारा बल लगाया, लेकिन उस रावण ने मेरी बातों का मखौल उड़ाया। जब मुझे मारने के लिए उन्होंने तलवार उठाई, तुरंत ही उसके भाई विभीषण ने बीच में पड़कर मेरी जान बचाई। प्यारे हनुमान, जो कष्ट आपने मेरे लिए सहे, मैं उसका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। भगवान रहने दीजिए, मुझे अधिक लज्जित न कीजिए। सुग्रीव जी, कहिए अब क्या विचार है? भगवान, हमें अब किस बात का अधिकार है? इधर रावण का सिर है और उधर हमारी तलवार है। सागर पर पुल बनाने के लिए सारा सामान तैयार है, यद्यपि उसका कुछ हिस्सा तो बनकर भी पहले ही तैयार हो चुका है। सुग्रीव जी, जितना जल्दी हो सके शेष भाग भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि पुल की तैयारी पर ही हमारा कूच दामोदर है।
शंकर की लंका की तरह श्रावण के क्या हो जय शंकर की, जय शंकर की बेटे, जय शंकर पिताश्री, जय शंकर के बेटा, जय शंकर की भ्राताश्री, जय शंकर के भ्राता, जय शंकर की पिताश्री, जय शंकर की बेटा। पीछे ले जाओ उठा कर ले कभी उड़ ली आई उड़ ली आई कांडा 2 मिनट लगी ना जाने वो कौन सी मनुष्य खड़ी थी जब ये बिना बुलाए की आफत मेरे गले आन पड़ी थी, जिसे आराम जान समझा वो आफतें जान हो गई। किंतु अब इस मुसीबत से निकलना सब मुश्किल हुआ। सांप के मुंह में छछूंदर, खाए तो कोढ़ी, निकले तो ब्लैंकेट। रहे सहे की हनुमान जला गया और मेरी मान मर्यादा को खाक में मिला गया। जिसके साधारण से दूध का इतना साहस है, ऐसी शक्ति को उनके पास बौतेरी है। आज आपको एक बात दिखा है, दुश्मनों के मन पर इस कदर मलाल है। मेरे बहादुर वजीर जिस कारण से मेरा मन दुखी है वो सबको भली भांति पता है। जब से हनुमान सबकी आंखों में धूल झोंक गया और सारी लंका को चला गया, तभी से मेरे हृदय को क्लेश हो रहा है। महाराज, आप भी अपने मन पर इस प्रकार अपना बवाल न करें। यदि हनुमान चोरों की तरह लंका में फिर गया तो उसने क्या कमाल किया। मंत्री जी का फरमाना बिल्कुल सही है। और उन्होंने एक बार बेहोल कही है। यह आपका केवल ख्याल है, भला उस बेचारे वनवासी की खुश और मुख करने की क्या मजाल है।
पिताश्री, जब तक मेघनाथ संसार में मौजूद है, आपको किसी प्रकार करने की चिंता नहीं है। मैं वही मेघनाथ हूं जिसका हनुमान एक झटका भी सहन न कर पाया और मेरे सामने बिल्कुल ही दम न मार पाया। खैर, जो कुछ हो चुका उसका क्या जिक्र करना, अब तो आगे की रोकथाम करना। भ्राता जी, आपके सारे सभासद आपसे डरते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अग्नि और शत्रु को कभी कुछ नहीं समझना चाहिए। मेरी आपसे बार बार यही ताबूत है, इस प्रकार हो चुके इस बला को गले से उतारे और सारे कुल को बर्बादी से बचा ले। इसका सबसे सुगम उपाय है कि सीता जी को रामचंद्र के पास पहुंचा दे और उनसे हाथ मिला ले। चाचा साहब, बस बहुत हो चुकी, जरा चुप हो जाइए। यदि आपको उस रामचंद्र का इतना ही है तो कहीं जाकर छुप जाइए। कोई पर चाहे कितनी ही तबाही मचे, मगर ऐसी जगह छुपना जहां आपकी जान बचे। ना समझ लगे, तू इस प्रकार जबान चला रहा है, पृथ्वी और आकाश को मिला रहा है। जिस बात को मैं कहना ना चाहता था, आखिर आप गलवा कर ही रहेंगे। इसमें भी आपकी साजिश थी कि हनुमान इस तरफ भाग गया। अगर आप उसकी हिमायत न करते तो पिताश्री उसको कभी जीवित न छोड़ते। जब से हनुमान भाग गया, मानो आपका तो भाग्य ही जाग गया। भाई साहब, देखते हो यह कल का छोकरा कैसी बातें कर रहा है। वो बनाना चाहिए। निसंदेह वो जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सत्य कह रहा है। सो आप इसका अनुचित पक्ष लेकर मेरा अपमान करा रहे हैं। तो ये पीछे शोर न करें। अरे निर्लज, यदि मैं इसका पक्ष भी लेता हूं तो शत्रु को भजा तो नहीं और तेरी तरह कौम का गद्दार तो नहीं। तेरी शत्रु के साथ गहरी साठगांठ है। भ्राता जी, यह आपकी भूल है।
मेरे संबंध में ऐसा ख्याल करना बिल्कुल फिजूल है। धर्मेंद्र कौन है? परंतु उनके दिल में कल कौन सा मैं? यह क्या समाई कि उन्होंने शूर्पणखा की नाक उड़ाई। निसंदेह यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत भड़काई। उसने अपने किए की सजा पाई। विभीषण, जरा कान खोल कर सुन। तेरे लिए चारों ओर से इस कदर नाराजगी का इजहार है और हर तरफ से तेरे लिए लानत और गैरत की बौछार है। मेरा हामिद मरने मारने को तैयार है, पर तेरी तरफ से इनकार है। आए सो मेरी शुभकामनाओं का यही बदला मिलना था और मुझे इस प्रकार दरबार से जलील होकर जनता से निकलना था। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या कसूर है? वास्तव में ईश्वर को इसी प्रकार मंजूर है। यह हरी भरी लंका देखते ही देखते नष्ट हो जाए और इस राज्य की सारे संसार में ताकती वह तुम्हारे हाथों भ्रष्ट हो जाए। अच्छा, मेरा अंतिम नमस्कार है। आपके मैं किसी कार्य से नहीं लंका से सरोकार है। आज मेरा और विभीषण का संबंध टूट गया और उससे यह देश छूट गया। जहां तक मेरा अनुमान है वो रामचंद्र के पास जाएगा और मुझे हराने के लिए एड़ी चोटी का पल लगाएगा। सच में थोड़ी सी गलती खा गया और जल्दी ही तेजी में आ गया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब कुंभकर्ण के पास जाता हूँ और उसको अपना हमदर्द बनाता हूँ। इसकी जंग
गुदगुदी करते अरे तेरे बापू ला तो पीछे महाराज जय शंकर की। महाराज उठो, महाराज उठो। महाराज, महाराज रावण बुला रहे हैं। अरे मैं के मजा नहीं आया गलती पूरी बिठा दो तो ये जो तुकार में आवाज कर रहे हैं बच्चे, मेरा इनसे बार बार अनुरोध कर लिया पर इनकी समझ में नहीं आ रही है। दवाई बेचते ना बच्चे देखने वालों को जो किलकियां मार रहे हैं, चपाया तो पूरा जंजाल टूट रहा है। तो आइए भ्राता जी, आप कैसे भूल कर तशरीफ ले आए।
भाई मैं आपको कुछ कष्ट देने आया हूं और एक समस्या पर तुमसे परामर्श लेने आया हूं। बिल्कुल गलत, सफेद झूठ। भला आपके कार्यों में मेरी सलाह सम्मति का क्या काम? निसंदेह आज तक जो कुछ मैंने किया अपने इच्छा से किया और किसी भी कार्य में तुम्हारा परामर्श न दिया, किंतु इस समय ऐसी भयानक सूरत है जिसके लिए मुझको न केवल तुम्हारी सम्मति बल्कि सहायता की भी जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी कठिन समस्या आ गई? भाई रामचंद्र अपनी विशाल सेना लिए लंका की ओर बढ़ रहा है। मुझको यही है रात दिन खाया जा रहा है। यहाँ तक कि विभीषण भी यहाँ से निकल गया और मेरा अनुमान है कि रामचंद्र से मिल गया। आप इस समय मुझसे परामर्श करने आए, किंतु उस समय ना पूछा जब सीता जी को चुरा लाए। मुझे ये आशा न थी। मैं तो विभीषण को रोका था, यहाँ तो आवा ही बिगड़ा पड़ा है। यदि तुम्हारा यह ध्यान है कि रावण लड़ाई से डरता है, इसलिए मेरी खुशामद करता है, तो तुम्हारी भूल है। बहुत अच्छा, क्षमा कीजिए और मुझको आज्ञा दीजिए। जिस प्रकार भी होगा हमसे मैं निपट लूंगा, किंतु भविष्य में आपको कष्ट न दूंगा। पकड़ रहा है, मैं बैठ दूंगा। भाई साहब असंतुष्ट होकर न जाइए। आपने मेरी बातों का उल्टा अर्थ निकाला। कुंभकर्ण तन मन से आपके साथ है। मेरे प्यारे भाई, जो विपदा की घड़ी में नोट करा दिया मेरी 3 बधाई। अब मैं जाता हूँ और किसी गुप्तचर को भेजकर उसकी सेना का पता मंगवाता हूँ। महाराज, आश्चर्य की बात सुनिए। रावण का भाई विभीषण आपसे शरण मांगता है।
रावण का भाई विभीषण। हाँ भगवान, उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिससे वह लंका छोड़ने को तैयार हुआ? भगवान, सुना है कि विभीषण रावण के किसी कार्य को अनुचित बताता था और उनको लड़ाई से बाज रखना चाहता था। तो बताइए आपका क्या विचार है? भगवान, मेरे से अच्छा है कि आप हनुमान से उनकी राय ली जाए, क्योंकि वो पहले ही उनसे भेंट कर चुका है। कहिए वीरवर हनुमान, क्या विभीषण पर विश्वास किया जा सकता है? भगवान, मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। हाँ, अगर उस दिन विभीषण जी मेरे प्राण न बचाते तो मुझे आप कदापि जीवित न पाते। सुग्रीव जी, मेरा मन साक्षी होता है कि विभीषण की नीयत बिल्कुल साफ है। आप जाइए और विभीषण को आदर सहित यहाँ ले आइए। भगवान, इस अतिथि सत्कार के लिए आपका हृदय से धन्यवाद है। प्यारे विभीषण, आप मुझे इस तरह लज्जित न कीजिए। महाराज, जैसा आपको सुना था इससे कई गुना बढ़कर पाया। प्यारे मित्र, यह कोई एहसान नहीं बल्कि दुखित पुरुष की हमदर्दी करना इंसान का प्रथम कर्तव्य है। महाराज, उस अभिमानी रावण को मैंने कई बार समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आखिरकार मैं लंका को छोड़कर आपकी शरण में आया। यदि आप रावण को और रावण आपको स्पष्ट ही जवाब दे चुके हैं, तो हम आपको आज से ही लंकापति की उपाधि दे चुके हैं। सुग्रीव जी, आप इनके आराम और विश्राम का विशेष प्रबंध कीजिए।
पढ़ते ही हुआ भाई साहब, रावण अपने काल को अपनी गोद में पाल रहा है। हाँ भाई, जब किसी मनुष्य के ना सुनने के दिन आते हैं तो उसके विचार बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि रावण पहले दर्जे का मिस्कीन है, इसलिए उसकी बुद्धि तो सर्वथा मारी गई है। भगवान, यह दोनों व्यक्ति व्यक्ति मना दो अरे रावण के गुप्तचर है। एक्सपेरिमेंट लिया सेंटर ना करके दिल्ली गया। तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ आने का क्या परिणाम है? हाँ मान सकता है। पहला मड़ा सा छोड़ूंगा थोड़ी सी महाराज, फिर दोबारा करूंगा, फिर उससे ज्यादा, और चौथे मेरा नाम सुख है और इसका नाम सारन है। किंतु तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? भगवान, हम रावण के कहने पर आपकी सेना का भेद लेने आए थे, लेकिन उससे पहले ही पकड़े गए। यह तो तुमने सच कहा, किंतु जिस कार्य के लिए आए थे वह बीच में रह गया या पूरा हो गया? महाराज, अरे नीचे माइक बड़ा घड़ा वह हमने मालूम किया, लटका दिया। वह करने की जरूरत है, बल्कि इन बखेड़ों से अलग रहने में ही हमारी भलाई है। आखिर तुम चाहते क्या हो? कुछ अपने मन का भेद भी बतलाते हो। यदि सही उद्देश्य नहीं बताओगे तो मृत्यु की आज्ञा पाओगे। अरे के भगवान, हमें माफ कर दीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें रिहा कर दीजिए। तुम दोनों यहाँ से जाकर रावण को क्या बताओगे? भगवान, अब बताने की कोई इच्छा नहीं, आपका धन्यवाद है जो हमारे प्राण को बता दिए। अच्छा, तुम जाओ। हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, आप आगे क्या विचार है? मेरी राय में लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए।
मगर मैं चाहता हूँ कि रावण को एक अवसर अवश्य दिया जाए और इस बार लंका में वीर व रंगत को भेजा जाए। भगवान मेरी मान वृद्धि करके आपने मुझ पे दया दर्शाई है। जो आपने यह सेवा मेरे जिम्मे लगाई है, कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। बलवीर जहां तक संभव हो तब झगड़ा निपटाते आना। तुम प्रातः काल ही विदा हो जाना और बड़ी चतुरता के साथ रावण को इस युद्ध की हानियां जताना। यदि नहीं मानेगा तो मजबूरी है, फिर भी हमको अपना कर्तव्य पालन जरूरी है। भगवान आपकी आज्ञा स्वीकार है। अपनी ओर से हर प्रकार का जतन करूंगा। मानना और न मानना उसकी अधिकार है। किष्किंधा का एक दूत अपना नाम अंगद बतलाता है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। तुम जाओ और उसे आदर सहित अंदर ले आओ। जय श्री राम। किष्किंधा राज की ओर से क्या तुम ही आए हो? कहो क्या संदेश लाए हो? यदि कोई हाथ ना हो तो अपना नाम भी बता दीजिए और निवास स्थान का पता भी दीजिए। मैं वानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और रामचंद्र महाराज की ओर से आपके नाम एक पैगाम है। आप मेरे मित्र बाली के पुत्र हैं। कहिए मिजाज तो आनंद है? हाँ, आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर के पश्चात तुम्हारी शक्ल पहचानी है, किंतु इस बात की हैरानी है कि तुमने नीच काम करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें,
मैं नीच और पथित कहने का आज आप चल क्या बुरा मानता हूँ, चल चल ले चल कितना टाइम हो बल्कि आपकी इन सब बातों का सहन करता हुआ गाली भी तो गए आपको समझाना चल 11:30 बजे अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंध थे, बल्कि एक दूसरे के मेहमान भी रह चुके हैं। मेरे पास इतना अवकाश नहीं जो तुम्हारी लेक्चरबाजी सुनो, कुछ अपना अभिप्राय भी बताते हो या बेकार की खैतान करते हो। मुझको श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है, आप इस रक्त प्रवाह से बह जाएं और बेकार में ही इस सृष्टि का लहू न बहाएं, अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा। आप इस अहंकार की खड़क को खूंटी पर टांगे और माता सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगे। बस करो या मत करो, अपनी जुबान को थाम। क्यों इतनी पक लगाई है? क्या तुझे तेरी मौत क्या खींच लाई है? अरे निर्लज, तेरे जैसे नालायकों का जिंदों में शुमार है जो अपने बाप के घातों से बदला लेना तो दूर, उनका ही खिदमत गाय हो गया। अरे तेरे जीवन पर धिक्कार है, तेरे जैसे कपोत से तो अच्छा था पानी पुत्र है मर जाता। अभिमानी रावण, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को अब यह कुल जमाने में मंजूर नहीं। हो नीले का चक्कर ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण लेके दिखलाता। यह पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, कोई तहजीब कर पहले तू अपनी जान बचाने की। अकल की बात कर बेहोश, यह तेरी हिमाकत है। मेरे से युद्ध करने के भला क्या उनमें ताकत है? अरे टोपने में इतना तकब्बुर, यह जहां क्रोध पानी है, तेरे से आला हो गुजरे जो कि बाकी निशानी है। जमा कर रोको जाहिल, क्या पक लगाई है? ये तो शक्तिमान
किसी बेअकल ने तुझको अकल भी सिखाई है। अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के ही खाक लंका का होना है। अरे बेगैरत, तुझको किसी ने बुद्धि भी सिखाई है? हाँ हाँ, अब ध्यान आया। बुद्धि कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए? पिताजी का साया तो सिर से जाता रहा, और चाचा को क्या लेना देना। खैर मैं तो बदतमीज ही सही, किंतु बुद्धि आपकी भी ठिकाने नहीं। औरों के घर के झगड़े रावण न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। अफसोस मैंने इस प्रकार सर खपाया, किंतु तेरी समझ कुछ न आया। निसंदेह तो सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है। इसलिए तेरे समय रामचंद्र से बढ़कर दूसरा कोई मजबूत नहीं। किंतु ध्यान रख, ये सारी सृष्टि अंगद जैसी कपोत नहीं। मैं रावण हूं, रावण। मैं रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्बल इंसान हूँ, और तेरे विचार के अनुसार बिल्कुल ही नादान हूँ। किंतु तेरा वहम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का साधारण सा चमत्कार दिखलाता हूँ, और अपना पांव जमीन पर जमाता हूँ। तेरे शूरवीरों में जो भी मेरे पांव को जमीन से उठाएगा, तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है। अन्यथा सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाना और किसी को ढील हुज्जत भी ना मिलाना, क्यों है हिम्मत? कौन सी कंपनी का टिकट है? हाँ हाँ, मुझे सब स्वीकार है। देखना कहीं पीछे से पछताओ और अपने वादा से मुकर जाओ। मेघनाथ, तुम जाओ और अपनी शक्ति का परिचय दिखाओ। चलूंगा जिस जमीन पर मैं, वहां भूचाल आएगा। जमीन तो एक तरफ चरखे, आसमां भी कांप जाएगा। इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पांव को खींच के उतनी जमीन को भी हिला दूंगा।
अब तुम्हारा वार है। मैं अपनी वीरता के आपको जोर दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना। पैर कैसे उठाता हूँ। यह ताकत दी है कुदरत ने मेरे इस दोनों बाजू में। जमीन और आसमान को वजन कर दो एक तरफ में। जय श्री राम। जो आज्ञा भ्राताश्री। जय शंकर की जय। श्री राम। उठाया जब कदम मैंने पर इसका उठाने को न पाएगी जगह इसको कहीं भी मुंह छिपाने को। जमाने को हिलाने की ताकत है इन कलाई में। बसर तो चीज क्या दहन का मचा दूं कुल खुदाई में। लड़के होशियार हो जा और जितनी ताकत है उससे अपने पांव पर जमा ले। क्योंकि अब मैं इस पैर के समेत तुम्हें ही उखाड़ूंगा। जय श्री राम। जय शंकर की। लंका से और किसी को बुलाया जाए। कितने
चला मेरे केवड़ा सनम की चाह तुझमें परम अपना न पाले तू न फिर ये वक्त मिलने का अगर इस वक्त झुकेगा फलक आंसू बहाएगा और जमाना मुंह पर फूटेगा। अरे नमस्कार, क्यों कैंची की भांति जुबान चला रहा है और इस तुच्छ बात के लिए मनान से निकला जा रहा है। मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ूंगा। पृथ्वी से नहीं बल्कि संसार से उठाकर फेंकूंगा। अपना पूरा जोर लगा ले और पांव को भली भांति जमा ले। बस बस माफ कीजिए। इस प्रकार मामला साफ नहीं हो सकता और मेरे पांव पड़ने से तुम्हारा कसूर माफ नहीं हो सकता। यदि अपने किए पर पछताते हो तो श्री रामचंद्र जी की सेवा में जाओ और उनके
के चरणों में अपना ये शीश झुकाओ। अरे धन तो यहाँ से चला जा और मुझको अपनी मनोहर शक्ल ना दिखा। तेरी इस बेहुदा बकवास का उत्तर जीवा से नहीं बल्कि तलवार से दिया जाए। यहाँ तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे तू कूद रहा है उनमें केवल बाप बनाने की ही ताकत है। खैर, यदि तुझे अपनी तलवार का अभिमान है तो हमारी तरफ से युद्ध का ऐलान है। पिताजी, यदि ऐसे अरे गए लंका में आते गए तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। माना कि अंगद का पांव पृथ्वी से नहीं हिला, किंतु मुझके को बल लगाने का अवसर ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, यह तो एक साधारण सा कर्तव्य है, कोई आम आदमी भी कर सकता है। इसमें कोई वीरता थोड़ी नहीं है। मेघनाथ, कल के युद्ध के लिए मैं तुम्हें तैनात करता हूं। तुम सबसे उत्तम सेना लेके जाना और दोनों वनवासियों को वहीं नींद की गोद में सुला के आना। जो आज्ञा पिताश्री। जय श्री राम। जय शंकर की जय श्री राम। कौन सा वीर मेरे मुकाबले के लिए प्रस्तुत है? आज मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। यह रणभूमि नहीं बल्कि रणभूमि है। अब हमारी तुम्हारी बातचीत नोक जुबान से नहीं बल्कि इस शमशीर से होगी। श्री राम 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 जय राम 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 श्री राम 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 जय राम श्री राम 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 जय राम 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 श्री राम 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 जय राम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के छोटे भाई वीर लक्ष्मण और लंका नरेश रावण के पुत्र
मेघनाथ के बीच महायुद्ध। राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 श्री राम। जय शंकर की लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, उठो, अब तो बहुत सो चुके। हाय अफसोस, तुम्हारे तो हाथ पांव ही बिल्कुल ढीले हो गए। आह प्रिय भाई, दे चले कहा। मेरी आंखों के तारे, मेरे जीवन के सहारे, रोते रोते मेरे आंसुओं का खात्मा हो गया, किंतु तुम्हारा क्यों कठोर आत्मा हो गया। भगवान, आप कुछ धैर्य कीजिए। रोने को भला कौन नहीं रो सकता, परंतु इस प्रकार लक्ष्मण जी जीवित नहीं हो सकता। इनके शरीर पर घावों के हिसाब से बहुत ज्यादा ही चोटें लगी हैं, इसलिए आप सोच समझकर इनका उचित इलाज करवाइए। किसका इलाज और कैसी दवाई, लक्ष्मण ने तो अभी तक आंख भी नहीं उठाई। ओ न्यायी मेघनाथ, तेरा वार चल गया और तू लक्ष्मण को मारकर यहाँ से जिंदा निकल गया। सुग्रीव जी, मैं आपकी मेहरबानी का बहुत मशकूर हूँ, किंतु अपनी भाग्यहीनता से मजबूर हूँ। जाइए, जाकर अपना राज संभालिए और अंगद को मेरे पास बुला दीजिए। भगवान, आपका सेवक हाजिर है। बेटा, तुम अपने चाचा के साथ अपनी राजधानी जाओ और राज कार्यों में इनका हाथ बटाओ। प्यारे विभीषण, मैंने जो वचन दिया था और लंका का राज दिलाने का जो वादा किया था, उसको पूरा करने मैं लाचार हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। महाराज, मुझे लज्जित न कीजिए। झूले में पड़े राज और झाड़ में पड़े लंका, यदि
विभीषण ही स्वस्थ हो जाए तो एक लंका क्या 1000 लंकाई के सर पर कुर्बान कर दूं। वीर हनुमान, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? भाई रोते क्यों हो? परमात्मा की इच्छा पूरी हो गई। निस्संदेह मैं गलती खा गया और राक्षसों के धोखे में आ गया। महाराज, युद्ध में मरना और मारना और स्वयं घायल होना साधारण सी बातें हैं, किंतु स्त्रियों की तरह से रोना बिल्कुल ही वाहियात है। आप जरा धैर्य रखें, लक्ष्मण जी बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। हाय अफसोस, मेरा इस कदर रोना सब फिजूल गया। ऐ प्यारे लक्ष्मण, तू तो सब कुछ ही भूल गया। भगवान, जरा आप अपनी तबीयत को संभालिए। परमेश्वर की कृपा से लक्ष्मण जी बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान, हम सबको विश्वास है कि लक्ष्मण जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इस बात को मैं जानता हूँ, परंतु क्या करूं, मन नहीं मानता। आप वैद्य को बुलाइए और इनका निरीक्षण करवाइए। वीर हनुमान, जरा वैद्य जी को बुला लो। जय श्री राम। ओहो, बड़े गहरे घाव हैं। वैद्य जी, कुछ उम्मीद भी है या आशा ही नहीं है? अवस्था तो अच्छी है, किंतु जिस औषधि की आवश्यकता है वह मेरे पास नहीं। वह कौन सी औषधि है? संभव है खोज करने से मिल जाए। कोई ऐसी बहुमूल्य, कोई दुर्लभ औषधि नहीं। अमृत संजीवनी नाम की बूटी है जो गतमादन पर उत्पन्न होती है। अगर वह बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी तंदुरुस्त हो सकते हैं, किंतु शर्त यह है कि सूर्योदय से पहले आए, अन्यथा पीछे आना या न आना एक समान है,
तुम्हारी हिम्मत पर दारोमदार है। मुझे कब अस्वीकार है? यदि आवश्यकता हो तो मेरा सिर भी आपके चरणों पर निछावर है, परंतु वैद्य जी, इस बूटी की क्या पहचान है? वह बूटी रात्रि के समय दीपक की भांति चमकती है और उसकी पहचान करना बिल्कुल आसान है। वीर हनुमान, अब जल्दी जाओ और अधिक देर न लगाओ। अब या तो मैं बूटी लेकर आऊंगा, अन्यथा जीवन भर आपको अपना मुंह न दिखाऊंगा। जय श्री राम। खोले आंखें जबा को हिला लक्ष्मण, तेरा भाई सौदाई ठहरे रो रो हुआ, पर न आई तुझे कुछ दया लक्ष्मण, पर न आई तुझे कुछ दया लक्ष्मण, पर न आई तुझे कुछ दया लक्ष्मण। मेरी नैया है भैया भंवर में पड़ी रे, मेरी नैया भैया भंवर में पड़ी, बन की भैया किनारे लगा लक्ष्मण, बन के भैया किनारे लगा लक्ष्मण। छोड़ मुझको यहाँ तुम चले हो कहाँ, कुछ पता तो वहाँ का बता लक्ष्मण, कुछ पता वहाँ का बता लक्ष्मण, कुछ पता तो वहाँ का बता लक्ष्मण। दुख दिखाने जलाने सताने को तू रे, दुख दिखाने जलाने सताने को तू, यो मिटाने रुलाने को था लक्ष्मण, यो मिटाने रुलाने को था लक्ष्मण। रंजो गम को अलम को भुलाए कदम, छोड़ हमको दम को चला लक्ष्मण, छोड़े हमको दम को चला लक्ष्मण। जो अकड़ कर पकड़ कर ले जाए तुझे, जो अकड़ कर पकड़ कर ले जाए तुझे, लू जकड़ पर यहाँ पर बुला लक्ष्मण, लू जकड़ पर यहाँ पर बुला लक्ष्मण। और चलता न यशवंत सिंह कुछ यहाँ, हाथ चला लक्ष्मण, हाथ चला लक्ष्मण, हाथ चला
जाने इसे क्या मौत खा रही है, या इसके पीछे कोई शत्रु की फौज आ रही है। जो जो रात खत्म होती जाती है, लक्ष्मण के जीने की आशा बिल्कुल खत्म होती जाती है। और सूर्य देवता, तू संसार के लिए तो प्रकाश लेकर आएगा, परंतु मेरे भाग्य का सूर्य सदा के लिए डूब जाएगा। उधर सृष्टि रात भर की नींद से बेदार होगी, और इधर मौत लक्ष्मण के गले का हार होगी। परमेश्वर के वास्ते कुछ यत्न बना ले, और थोड़ी देर के लिए अपने आप को कहीं छिपा ले। ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज निकलने ही वाला है, क्योंकि पूरब की ओर कुछ उजाला है। ओ जालिम, सब्र कर, नहीं तो गजब हो जाएगा। तू सारे संसार को तो जगाएगा, परंतु लक्ष्मण सदा के लिए नींद में सो जाएगा। आप मेरे प्यारे भाई, जरा आंखें तो खोलो और कुछ मुंह से तो बोलो। महाराज, आप जरा धैर्य रखें, अभी तो सूरज निकलने में बहुत देर बाकी है, और परमात्मा इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि वो लक्ष्मण जी के प्राण ले लें। महाराज, वो सामने देखिए, जो पूरब की रोशनी है, ये कोई रोशनी नहीं, बल्कि हमारे वीर हनुमान जी हैं। वीर हनुमान, निसंदेह हनुमान जी हैं। धन्य हो सर्वशक्तिमान, आपका धन्यवाद करने के लिए न जबान में बल है, न ही मुख में जबान है। महाराज, आपका सेवक उपस्थित है, लीजिए जो कुछ भी आपने कही थी वह बूटी मैं ले आया हूँ। तेरा मेरा यह बूटी मेरे पास रख दो। वाह वाह, तुम तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। महाराज, आप इनके घाव को अच्छी तरह साफ करो। मैं इनकी नस्वार बनाकर इन्हें सुंघाता हूँ, और अभी लक्ष्मण को होश में लाता हूँ।
अभी तक तो इस बूटी ने अपना गुण नहीं दिखाया, क्योंकि लक्ष्मण को तो अभी होश नहीं आया। महाराज, पूरे 10-12 घंटे से लक्ष्मण जी बेसुध पड़ा है। इसके अतिरिक्त इनके शरीर में जहर ही जहर पड़ा है। दूसरे शब्दों में लक्ष्मण बिल्कुल मरा पड़ा है। आप थोड़ा इत्मीनान कीजिए, लक्ष्मण जी अभी स्वस्थ हो जाएंगे। लक्ष्मण जी तो क्या हाल है? भाई, आप कृपया करके रामचंद्र से दूर ही रहिए, इन्हें कुछ ना कहिए। हाँ भाई, शुक्र है कि तूने जबान तो हिलाई, अब मेरी जान में जान आई।